भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आज जब आप टीवी खोलते हो, मोबाइल देखते हो, खबरें सुनते हो, क्या आपको सब कुछ सामान्य लगता है? युद्ध, डर, बीमारी, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ना और भविष्य को लेकर बेचैनी। मन के अंदर एक आवाज आती है, कुछ तो गलत हो रहा है। यही सवाल 2000 साल पहले भी पूछा गया था और यह सवाल यीशु के शिष्यों ने भी पूछा था। प्रभु, आगे क्या होगा? क्या सब यूं ही चलता रहेगा? और आज वही सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं? अब ध्यान से सुनिए, यह सवाल किसी यूट्यूबर ने नहीं उठाया। यह सवाल किसी इंसान की कल्पना नहीं है। यह सवाल बाइबल के वचन से निकला हुआ सवाल है। यीशु का दूसरा आगमन समझने से पहले हमें एक कदम पीछे जाना होगा। हमें समझना होगा यीशु पहली बार क्यों आए। जब यीशु पहली बार आए, यीशु जब इस दुनिया में आए तो न तो महल में आए, न सेना के साथ आए, न राजा की तरह आए। वे एक बालक बनकर आए, एक चरनी में। लोग उस समय इंतजार कर रहे थे एक शक्तिशाली राजा का, लेकिन परमेश्वर ने भेजा एक सेवक। यीशु ने खुद कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। मत्ती 20 का 28 लोगों को समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा, अगर यही मसीहा है तो तलवार कहां है? पर यीशु तलवार नहीं लाए, वे प्रेम लाए। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे लोगों का उत्साह ठंडा पड़ गया। जो तालियां बजा रहे थे वही क्रूस पर चढ़ाओ चिल्लाने लगे और एक दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। शिष्यों ने सोचा, सब खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर की कहानी कभी क्रूस पर खत्म नहीं होती। कब्र खाली थी। तीसरे दिन सुबह जब स्त्रियां कब्र पर पहुंची तो पत्थर हटा हुआ था। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। लूका 24:6। अब ध्यान दीजिए, कहानी यहीं से दूसरे आगमन की ओर मुड़ती है। स्वर्गारोहण। निर्णायक क्षण। यीशु ने शिष्यों के साथ 40 दिन बिताए। फिर एक दिन वे उनके सामने स्वर्ग पर उठा लिए गए। शिष्य बस देखते रह गए। तभी स्वर्गदूत बोले, यह यीशु इसी रीति से फिर आएगा। प्रेरितों के काम 1 का 11। और यही कहानी रुकती नहीं। यहीं से दूसरे आगमन की असली बात शुरू होती है। अब सवाल उठता है, इसी रीति से का मतलब क्या? क्या यीशु सबको दिखाई देंगे? क्या यह गुप्त होगा या सबके सामने? इसका जवाब यीशु ने खुद दिया है और वही हम खोलेंगे। अब ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि यहां पर बहुत लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। कई लोग कहते हैं यीशु चुपचाप आ जाएंगे, कोई नहीं जानेगा, बस कुछ लोग गायब हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, बाइबल क्या कहती है? यीशु ने अपने मुंह से बहुत साफ शब्दों में बताया कि उनका दूसरा आगमन कैसा होगा। यीशु कहते हैं, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से चमक कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। मत्ती 24:27। अब सोचो भाई, बिजली जब चमकती है तो क्या कोई छुपा रह जाता है? नहीं, पूरा आसमान चमक उठता है। यीशु यहां साफ बता रहे हैं, उनका दूसरा आगमन छुपा हुआ नहीं होगा। वह पूरी दुनिया देखेगी, कोई बहाना नहीं बचेगा। हर आंख उसे देखेगी। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलो। यूहन्ना लिखता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे बेधा था वे भी। प्रकाशित वाक्य 1 का 7। अब यहां जरा रुक कर सोचो, अगर हर आंख उसे देखेगी तो यह कैसे गुप्त हो सकता है? नहीं भाई, यीशु का दूसरा आगमन पूरी दुनिया के सामने होगा। लोग डरेंगे, कुछ आनंदित होंगे। अब अगली बात ध्यान से सुनना। जब यीशु आएंगे तो हर इंसान एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देगा। यीशु कहते हैं, तब आकाश में मनुष्य के पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा और पृथ्वी के सब गोत्र विलाप करेंगे। मत्ती 24:30। क्यों विलाप करेंगे? क्योंकि उस दिन सच सामने होगा। जो लोग कहते थे परमेश्वर नहीं है, यीशु बस कहानी है, उसी दिन उनकी आंखें खुलेंगी। लेकिन विश्वासियों के लिए वह दिन, भाई अब यहां दिल को थाम कर सुनो, जो लोग यीशु से प्रेम करते हैं, जो सच्चाई में चलते हैं, उनके लिए वह दिन डर का नहीं, आनंद का दिन होगा। यीशु कहते हैं, जब ये बातें होने लगें तो सीधे खड़े हो जाना और सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। लूका 21:28। देखा भाई फर्क? दुनिया डर रही है, लेकिन विश्वासियों का सिर ऊपर है
वह दिन और घड़ी कोई नहीं जानता। अब सबसे बड़ा सवाल, लोग पूछते हैं कब आएंगे यीशु, साल बताओ, तारीख बताओ। यीशु ने इसका जवाब भी दे दिया है। उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। मत्ती 24 का 37 नूह के समय क्या हुआ? लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कुछ नहीं होगा, लेकिन बाढ़ आई, चेतावनी दी गई, पर सुना नहीं गया आज की दुनिया से मिलान। अब भाई, अगर तारीख कोई नहीं जानता तो हम कैसे पहचानेंगे कि समय करीब है? यीशु ने इसके लिए निशानियां दी हैं, युद्ध, अकाल, महामारी और एक बहुत बड़ा धोखा। अंतिम समय की निशानियां। यीशु ने क्या कहा? अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अब हम आने की बात से सीधे पहचानने की बात पर पहुंचते हैं, क्योंकि यीशु ने सिर्फ यह नहीं कहा कि मैं आऊंगा, बल्कि यह भी बताया आने से पहले क्या क्या होगा। यीशु अपने चेलों के साथ जैतून पहाड़ पर बैठे थे। चेलों ने उनसे बहुत सीधा सवाल पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और युग के अंत का क्या चिन्ह होगा? मत्ती 24 का 3 ध्यान दो भाई। यीशु इस सवाल को नजरअंदाज नहीं करते। वे उन्हें डराते नहीं, बल्कि सावधान करते हैं। पहला और सबसे बड़ा चिन्ह धोखा। यीशु कहते हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। मत्ती 24 का 4। यह बहुत गहरी बात है भाई। यीशु ने सबसे पहले युद्ध, अकाल या महामारी नहीं कहा। उन्होंने कहा धोखा। आज की दुनिया देखो, हर कोई सच सिखा रहा है, हर कोई मार्ग बता रहा है, लेकिन हर कोई सही नहीं है। यीशु कहते हैं, बहुत से मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को बहका देंगे। मत्ती 24 का 5। यह चिन्ह आज हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। युद्ध और अशांति। अब यीशु अगली निशानी बताते हैं, तुम युद्धों और युद्धों की खबरें सुनोगे। मत्ती 24 का 6 ध्यान दो भाई। यीशु कहते हैं, देखो घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना जरूरी है, पर अंत अभी नहीं। मत्ती 24 का 6 मतलब युद्ध निशानी है, लेकिन अंतिम क्षण नहीं। अकाल और महामारी। यीशु आगे कहते हैं, अकाल पड़ेंगे और जगह जगह महामारी होंगी। मत्ती 24 का 7। हमने अपनी आंखों से यह सब देखा है। अब सवाल यह नहीं कि ये बातें हो रही हैं या नहीं, सवाल यह है हम समझ रहे हैं या नहीं। प्राकृतिक हलचल। यीशु कहते हैं भूकंप होंगे। मत्ती 24 7। धरती भी मानो गवाही दे रही है कि समय बदल रहा है। ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। यीशु अंत में कहते हैं, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। मत्ती 24 8। यह अंत नहीं है भाई, यह शुरुआत है। जैसे बच्चे के जन्म से पहले दर्द बढ़ता है, वैसे ही नए युग से पहले यह सब होगा। विश्वासियों के साथ क्या होगा? सताव, धीरज और आशा। यहां से कहानी और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब बात दुनिया की नहीं, बल्कि विश्वासियों की है। यीशु जानते थे कि उनके पीछे चलना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पहले ही सच बता दिया। यीशु कहते हैं, तब वे तुम्हें क्लेश में डालेंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। मत्ती 24 का 9। यह वचन सुनने में कठोर है, लेकिन यह सच है। यीशु ने कभी यह नहीं कहा कि मेरे पीछे चलोगे तो सब आसान होगा। उन्होंने कहा सच का रास्ता तंग है, बहुतों का विश्वास डगमगाएगा। अब अगली बात और भी दुखद है। यीशु कहते हैं, तब बहुतों को ठोकर लगेगी और वे एक दूसरे से बैर करेंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। मत्ती 24 का 10। यह बाहर की लड़ाई नहीं है, यह अंदर की परीक्षा है। विश्वास कमजोर पड़ेगा, प्रेम ठंडा होगा, रिश्ते टूटेंगे। झूठे भविष्यवक्ता। यीशु आगे चेतावनी देते हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24 का 11। आज भाई, हर चमकता मंच सच नहीं होता, हर मीठी बात परमेश्वर की नहीं होती। इसीलिए यीशु ने कहा चौकस रहो, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब एक ऐसा वचन जो आज की दुनिया पर सीधा लागू होता है। यीशु कहते हैं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मत्ती 24:12। आज प्रेम है, लेकिन स्वार्थ से भरा। संबंध है, लेकिन सच्चाई नहीं। यीशु ने यह पहले ही देख लिया था। जो अंत तक धीरज धरता है। अब यहां आता है पूरी कहानी का सबसे आशा भरा वचन। यीशु कहते हैं, पर जो अंत तक धीरज धरता रहेगा वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24 का 13। यह वचन डराने के लिए नहीं है, यह हिम्मत देने के लिए है। गिरोगे नहीं, थकोगे नहीं, रुकोगे नहीं। सुसमाचार पूरी दुनिया में अब एक बहुत महत्वपूर्ण निशानी। यीशु कहते हैं, राज्य का यह सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा। मत्ती 24।
14 आज टेक्नोलॉजी के द्वारा यह पूरा हो रहा है। यूट्यूब, मोबाइल, इंटरनेट, हर जगह सुसमाचार पहुंच रहा है। तुम भी इसी भविष्यवाणी का हिस्सा हो। आज हमारे लिए संदेश, अब यहां रुककर अपने दिल से सवाल पूछो, क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरा विश्वास मजबूत है? क्या मेरा प्रेम जीवित है? अब अगला रहस्य और भी गहरा है। महान क्लेश क्या है? वह घिनौनी वस्तु क्या है जिसका यीशु ने जिक्र किया? महान क्लेश और वह घिनौनी वस्तु, बाइबल का सबसे डरावना रहस्य। अब यहां से हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत से लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि यह हिस्सा डराने वाला नहीं, जगाने वाला है। अब तक हमने देखा निशानियां, युद्ध, अकाल, धोखा, सताव, लेकिन यीशु कहते हैं इससे भी बड़ा कुछ आने वाला है। यीशु अपने चेलों से सीधे शब्दों में कहते हैं, क्योंकि तब ऐसा महान क्लेश होगा जैसा न तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा। मत्ती 24:21। अब जरा रुक कर सोचो भाई, यीशु ने कहा ऐसा क्लेश पहले कभी नहीं हुआ। मतलब ये साधारण दुख नहीं, ये सामान्य संकट नहीं, ये पूरी दुनिया को हिला देने वाला समय है। महान क्लेश क्या है? बाइबल में महान क्लेश एक ऐसा समय है जब अधर्म अपनी सीमा पर होगा, जब सत्य को दबाया जाएगा, जब परमेश्वर के लोगों की परीक्षा होगी। यह समय मनुष्य की ताकत का नहीं, धीरज और विश्वास का होगा। यीशु आगे कहते हैं, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, पर चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मत्ती 24:22। यह वचन डर और आशा दोनों एक साथ देता है। डर क्योंकि समय कठिन है, आशा क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। घिनौनी वस्तु, सबसे रहस्यमय चेतावनी अब आता है, वह शब्द जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। यीशु कहते हैं, जब तुम उस घिनौनी वस्तु को, जिसके विषय में दानियेल भविष्यवक्ता ने कहा है, पवित्र स्थान में खड़ी देखो। मत्ती 24:15। अब सवाल उठता है, यह घिनौनी वस्तु क्या है? यीशु यहां नई बात नहीं कह रहे, वे हमें दानियेल की पुस्तक की ओर ले जाते हैं। दानियेल की भविष्यवाणी, दानियेल लिखता है, वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देगी। दानियेल 9:27। इसका अर्थ है ऐसी चीज जो परमेश्वर की जगह ले, जो स्वयं को पूजनीय बना। यह केवल मूर्ति की बात नहीं है, यह सिस्टम, शक्ति और अधिकार की बात है जो खुद को परमेश्वर से ऊपर रखे। उस समय क्या करने को कहा गया? यीशु कहते हैं, तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं। मत्ती 24:16। इसका अर्थ यह नहीं कि बस भागना है, इसका अर्थ है देर मत करो, समझौता मत करो, अधर्म से दूर रहो, समय बहुत छोटा होगा। यीशु कहते हैं, जो छत पर हो वह अपना सामान लेने नीचे ना उतरे। मत्ती 24:17। यह भाषा बताती है उस समय निर्णय तुरंत लेने होंगे। आत्मिक सुस्ती खतरनाक होगी आज की दुनिया से जोड़कर। समझो अब भाई, ईमानदारी से सोचो। आज सत्य को असहिष्णु कहा जाता है, पाप को अधिकार कहा जाता है, परमेश्वर को साइड में रखा जा रहा है। क्या यह महान क्लेश की तैयारी नहीं लगती? यीशु हमें डराने नहीं आए, वे हमें तैयार करने आए। अब अगला सवाल और भी गहरा है, क्या यीशु आने से पहले झूठे चमत्कार होंगे? क्या लोग सच और झूठ में फर्क कर पाएंगे? झूठे मसीह, झूठे चमत्कार और सबसे बड़ा धोखा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यह हिस्सा सिर्फ ज्ञान का नहीं, बचाव का है। यीशु जानते थे कि अंतिम समय में सबसे बड़ा खतरा तलवार नहीं होगा बल्कि धोखा होगा। यीशु बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तब यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है तो विश्वास न करना। मत्ती 24:23। यह बात साधारण नहीं है। यीशु यह नहीं कह रहे कि लोग सिर्फ झूठ बोलेंगे, वे कह रहे हैं लोग दावा करेंगे कि मसीह आ चुका है। झूठे मसीह और भविष्यवक्ता, यीशु आगे कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। मत्ती 24:24। यहां जरा रुकना जरूरी है भाई। चमत्कार सच्चाई नहीं, शक्तिपान परमेश्वर नहीं, क्योंकि शैतान भी प्रकाश का स्वांग भर सकता है। इतना बड़ा धोखा क्यों? अब सवाल आता है, परमेश्वर ऐसा क्यों होने देगा? उत्तर बाइबल देती है, इस कारण परमेश्वर उन पर ऐसी भरमाने वाली शक्ति भेजता है कि वे झूठ की प्रतीति करें। 2 थिस्सलुनीकियों 11। यह वचन बहुत गहरा है। मतलब जब लोग सच को ठुकराते हैं तब झूठ उन्हें बांध लेता है। केवल चिन्हों पर मत जाओ, यीशु हमें पहले ही सिखा चुके हैं। यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो मत जाना। मत्ती 24:26। यीशु का आगमन किसी अफवाह से नहीं होगा, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं, कोई छुपा हुआ कोना नहीं। वास्तविक आगमन कैसा होगा?
यीशु खुद बताते हैं, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से चमक कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। मत्ती 24:27। मतलब साफ है भाई, कोई शक नहीं, कोई भ्रम नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। आकाशीय चिन्ह अब यीशु और आगे जाते हैं। उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मत्ती 24:29। यह कोई साधारण घटना नहीं होगी, यह सृष्टि हिलने का समय होगा, मनुष्य के पुत्र का प्रकट होना। अब सुनो भाई, यहां से आशा शुरू होती है। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। मत्ती 24:30। उस दिन झूठ खत्म होगा, सच सामने होगा, हर घुटना झुकेगा। अब कहानी एक नए स्तर पर पहुंचती है। यीशु आएंगे तो विश्वासियों का क्या होगा? वे कैसे एकत्र किए जाएंगे? जब यीशु आएंगे तब विश्वासियों के साथ क्या होगा? अब जरा ध्यान से सुनना। अब तक हमने डर, धोखा, महान क्लेश और झूठे चमत्कार देखे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो यह सिर्फ डर होती, लेकिन बाइबल की कहानी आशा पर खत्म होती है। यीशु जब वापस आएंगे तो वह सिर्फ न्याय करने नहीं, बल्कि अपने लोगों को इकट्ठा करने आएंगे। यीशु खुद कहते हैं, वह अपने स्वर्गदूतों को बड़े नरसिंगे के शब्द के साथ भेजेगा और वे उसके चुने हुओं को चारों दिशाओं से इकट्ठा करेंगे। मत्ती 24:31। यह वचन बहुत ताकतवर है। कोई भूला नहीं जाएगा, कोई छूटा नहीं रहेगा, कोई अकेला नहीं होगा, चारों दिशाओं से। इसका अर्थ अब इसे थोड़ा समझते हैं। चारों दिशाएं मतलब हर देश, हर भाषा, हर जाति। यीशु का परिवार किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। यहां कोई जाति नहीं, कोई रंग नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सिर्फ विश्वास। जो मर चुके हैं उनका क्या? अब यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। जो मसीह में मर गए उनका क्या होगा? बाइबल इसका जवाब देती है, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16। मौत आखिरी शब्द नहीं है। यीशु ने मौत को हरा दिया है। जीवित विश्वासियों का क्या होगा? अब अगली बात सुनो। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:17। यह कोई डरावना दृश्य नहीं है, यह मिलन का क्षण है। प्रभु से मिलन हमेशा के लिए, हमेशा प्रभु के साथ, बाइबल आगे कहती है। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:17। यह सिर्फ भविष्य नहीं है, यह हमारी आशा है। डर नहीं, ढाढ़स दो। दुनिया का क्या होगा? न्याय कैसे होगा? नया आकाश और नई पृथ्वी क्या है? जब संसार का न्याय होगा और परमेश्वर की सच्चाई प्रकट होगी। अब यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बहुत लोग डरते हैं, लेकिन बाइबल हमें डर में नहीं छोड़ती, क्योंकि जब यीशु लौटते हैं तो वह केवल अपने लोगों को इकट्ठा करने नहीं आते, बल्कि सच और झूठ के बीच अंतिम फैसला करने आते हैं। यीशु ने स्वयं कहा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। मत्ती 25:31। यह दृश्य सोचो भाई, यीशु अब नम्र सेवक की तरह नहीं, बल्कि महिमा के राजा की तरह प्रकट होते हैं। सब जातियां उसके सामने, बाइबल आगे कहती हैं, सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। मत्ती 25:32। इसका मतलब साफ है, कोई छुप नहीं सकता, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई पद, पैसा या ताकत काम नहीं आएगी। भेड़ और बकरियां, प्रतीकात्मक शिक्षा यीशु बताते हैं। वह लोगों को भेड़ों और बकरियों की तरह अलग करेगा। मत्ती 25:32। यह जाति या धर्म का विभाजन नहीं है, यह है विश्वास और अविश्वास का प्रेम और स्वार्थ का आज्ञाकारिता और विद्रोह का सच्चा विश्वास कैसे पहचाना जाएगा? यीशु कहते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया। मैंने कहा कि जब तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। मत्ती 25:35 से 40। यह वचन बहुत साफ है। सच्चा विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं, जीवन में दिखाई देता है। न्याय का अर्थ क्या है? अब यहां एक बात समझ लो, परमेश्वर का न्याय अन्याय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। रोमियो 2:11। जो सच में परमेश्वर को जानते थे उनका जीवन गवाही देगा। संसार के लिए यह दिन कैसा होगा? बाइबल बताती है, वे पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे, हम पर गिरो। प्रकाशित वाक्य 6:16। यह डर इसलिए नहीं है कि परमेश्वर क्रूर है, बल्कि इसलिए कि लोगों ने सच को ठुकराया। विश्वासियों के लिए यह दिन, लेकिन अब सुनो भाई, विश्वासियों के लिए यह दिन भय का नहीं है। धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 19:9। यह दिन आंसू पोंछे जाने का दिन है, दर्द खत्म होने का दिन है, आशा पूरी होने का दिन है।
अब बस एक भाग बचा है भाई। नया आकाश और नई पृथ्वी क्या है? आज हमें कैसे जीना चाहिए? नया आकाश, नई पृथ्वी और आज हमें कैसे जीना चाहिए? अब कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब तक हमने देखा यीशु का दूसरा आगमन, अंतिम समय की निशानियां, महान क्लेश, विश्वासियों की आशा, संसार का न्याय। अब आखिरी सवाल बचता है, इसके बाद क्या? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? बाइबल का उत्तर है नहीं, अंत नहीं, नई शुरुआत। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखता है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। प्रकाशित वाक्य 21। एक परमेश्वर की योजना सिर्फ नष्ट करने की नहीं है, वह नया बनाने वाला परमेश्वर है। नया यरूशलेम, यूहन्ना आगे कहता है, मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरते देखा। प्रकाशित वाक्य 21 का 2। यह कोई कल्पना नहीं है भाई, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर मनुष्यों के साथ वास करेगा। अब ध्यान से सुनो, यह पूरी बाइबल का सबसे सुंदर वचन है। देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच है, वह उनके साथ वास करेगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 3। अब प्रार्थना में दूरी नहीं, आंसू में अकेलापन नहीं, दर्द में चुप्पी नहीं, आंसू, मृत्यु और दर्द का अंत। परमेश्वर कहता है, वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा। न मृत्यु रहेगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। प्रकाशित वाक्य 21 का 4। जो दुनिया ने छीना, परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा देगा। सब कुछ नया। परमेश्वर कहता है, देखो, मैं सब कुछ नया करता हूं। प्रकाशित वाक्य 21 का 5। यह केवल भविष्य नहीं है, यह आशा है। कौन इस नगर में प्रवेश करेगा? अब यहां बहुत जरूरी बात आती है। बाइबल कहती है, उसमें कोई अशुद्ध वस्तु प्रवेश न करेगी। प्रकाशित वाक्य 21 का 27। यह पवित्रता हमारी ताकत से नहीं, यीशु के बलिदान से आती है। जीवन की पुस्तक बाइबल बताती है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 15। यह सवाल अब तुम्हारे लिए है, क्या मेरा नाम उसमें है? आज हमें कैसे जीना चाहिए? पतरस लिखता है, जब ये सब वस्तुएं इस प्रकार नष्ट होने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे रहना चाहिए? 2 पतरस 3 का 11। मतलब साफ है, डर में नहीं, तैयारी में जियो, जागते रहो। यीशु कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती 24 का 42। अंतिम निमंत्रण, बाइबल का आखिरी निमंत्रण सुनो। आत्मा और दुल्हन कहते हैं, आ। प्रकाशित वाक्य 22 का 17। यीशु अभी भी बुला रहे हैं। अंतिम प्रतिज्ञा, यीशु कहते हैं, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 22 का 20। हमारी प्रार्थना, यूहन्ना उत्तर देता है, आमीन, हे प्रभु यीशु, आ। प्रकाशित वाक्य 22 का 20। अगर तुम पूछो, क्या हम अंतिम समय में जी रहे हैं, तो उत्तर है, समय से ज्यादा जरूरी है तैयारी। अंत नहीं, अनंत जीवन की सच्ची कहानी है। आमीन, आमीन।